الحميد وفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم तो तू देखता कि वो पहाड़ अल्लाह की हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ये जो मिसालें फरमाते हैं, ये मैं मिसालें देता हूँ लोगों के सामने, नजरे मुबारक से इनको जड़ करता हूँ, खोद देता हूँ, पक्की मिसालें देता हूँ जो मिटाई नहीं जा सकती। नजरे मुबारक ना से ये लोगों के लिए इसलिए बयान नहीं करता कि
कि तुम इन मिसालों को ये समझ लो कि ये ऐसी कोई मिसाल है, वो किस्सा है, वो कहानी है, बल्कि इसे लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो इस पर सोचें। मिसाल इसी पेश करो जिस पर सोचो कि मैंने ये मिसाल क्यों पेश की। अब अल्लाह ने क्या कहा कि मैंने ये जो कुरान मोहम्मद पर उतारा है, ये जो कुरान मोहम्मद पर उतारा, क्या सोचने, क्या फिक्र करना। मैं कहता हूँ कि ना, मैंने सर पर टोपी पहनी है और मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप इस पर सोचे कि मैंने ये टोपी सर पर क्यों पहनी है। हालांकि मैं पूरा दिन नंगे सर फिरता हूँ, लेकिन जब मजलिस में आया तो मैंने टोपी को सर पर रख ली। इस पर सोचिए, आप उस पर ये सोचेंगे कि मैंने टोपी इसलिए पहनी है क्योंकि मैंने पहले कुरान की तिलावत करनी है, समझे ना। तो सोचने का कोई करीमा, इल्म जो है ये सबसे गरीब और सबसे बाइज्जत विरसा है। पर फिक्र मना तो साफिया, और सोच जो है, सोच फिक्र, ये इंसान के सामने मसले को ऐसे हल कर देती है जैसे शबाब शीशे में आप अपना चेहरा देख लेते हैं। ये अमीर ने बताया। अब यहाँ अल्लाह ये कहता है कि मैं ये मिसालें इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि तुम फिक्र करो, तुम सोचो कि ये बात मैंने क्यों कही। अब बात क्या कही कि अगर मैं ये कुरान पहाड़ों पर उतारता, अगर ये कुरान पहाड़ों पर उतारता तो रेजा रेजा हो जाता, लेकिन ये कुरान मैंने मोहम्मद पर उतारा और मोहम्मद को कुछ भी न हुआ। इसको सोचो कि ये क्यों, इसको सोचो तो ये क्यों है। अब कुरान में 4 नूर बताए गए, कुरान के अंदर 4 चीजों को नूर कहा गया। एक तो कुरान में ये कहा गया आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, और नूर इल्लज़ी उनज़िला, और उस नूर को, नूर जो उसके साथ उतारा गया, अल्लाह और रसूल, और वो नूर जो उसके साथ उतारा गया, कौन सा नूर, कुरान। तो कुरान को क्या कहा गया कुरान में कि नूर है। और दूसरा नूर किसको कहा कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से नूर आया और किताब मुबीन है। तो दूसरा नूर कौन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक नूर कौन, कुरान, दूसरा नूर सरकार, और तीसरा नूर क्या था कि अल्लाह और नूर समावात वल अर्ज़, कि अल्लाह जमीन और आसमानों का नूर है। अब कितने नूर हो गए, एक तो कुरान को कहा, एक रसूल को कहा, और एक अल्लाह को नूर कहा। अल्लाह अपने आप को एक नूर कहता है, एक कुरान को कहता है, एक रसूल को कहता है, और एक ये कहता है जअलल कमरा फीहिन्ना नूर व जअल शम्स सिराजा, हमने कमर बनाया, चांद बनाया जिसमें नूर है, और हमने सूरज बनाया जो इश्तिराक है। तो कौन कौन सी चीजें होंगी नूर, 4, एक रसूल, एक अल्लाह की किताब, और एक चांद, और एक अल्लाह हो, ये 4 नूर है। अब अल्लाह की किताब है नूर, तो जो है ना आपकी अल्लाह की किताब है नूर, और उतरता है रमजान में, और उतरता है रसूल पर। अब रमजान की क्या मानी है, रमजान के मानी होते हैं गर्मी, रमजान के मानी गर्मी, और रमजान के मानी इंतहाई गर्मी, इंतहाई हिस्सा जो है ना, रमजान के मानी गर्मी और रमजान के मानी इंतहाई गर्मी, और कुरान नूर। अब कुरान नूर है, वो उतरा इंतहाई गर्मी में, उतरा रसूल पर, अगर वो उतरता पहाड़ों पर तो वो रेजा रेजा हो जाते। अब इसको आप यूं समझिए कि बिजली की थ्योरी क्या है, बिजली की थ्योरी क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट इज इक्वल टू लाइट। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी से आप कहते हैं, बिजली जब गर्मी के साथ मिल जाती है तो रोशन हो जाती है, उसमें रोशनी हो जाती है। बिजली, ये बिजली जो है ना, ये तारों में आ रही है, ये तो रोशन नहीं है तारों, ये रोशन कब होगी जब इसको हीट के साथ, गर्मी के साथ मिला देंगे। ये जो आपने 2 तारें देखी है नेगेटिव वाले से, ये जब इसमें मिलती है ना, ये जो आपके सामने चल रही है, तो ये क्या है, बिजली जब हीट के साथ मिलती है तो रोशन हो जाती है। और अगर ये कंडक्टर चीज में हो, कंडक्टर चीज में अगर हो, कंडक्टर जिसे कहते हैं जिसमें से बिजली गुजर जाए, और नॉन कंडक्टर कहते हैं जिसमें से बिजली न गुजर सके। मतलब ये लोहा है,
इसमें से बिजली गुजर जाती है, ये लकड़ी है इसमें से बिजली नहीं गुजरती, जिसमें से बिजली गुजर जाए अगर उसको हाथ लगाए तो मौत हो सकती है, और जिसमें से बिजली न गुजरे उसको हाथ लगाए तो कुछ नहीं होता। अब चूंकि ये जो कंडक्टर चीज है इसमें से अगर बिजली आए, अगर हम ये कुरान पहाड़ों पर उतारते तो वो रेला रेला हो जाता, क्योंकि वो था कंडक्टर। नहीं समझे बात? वो था कंडक्टर, उसमें से बिजली गुजर सकती है, जो चीज से बिजली गुजर जाए उसके आर पार जो भी चीज होती है वो बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है, और जो नॉन कंडक्टर होती है उसमें बिजली आ जाए उसके साथ जो चीज भी हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो पहाड़ थे कंडक्टर, अगर उन पर कुरान उतरता, क्योंकि कुरान एक नूर है, एक बिजली है, अगर उन पर उतरता तो वो रेगा रेगा हो जाते, क्योंकि रसूल की हैसियत खुद नूर की है, इसलिए उनमें जब वो बिजली आई, वो रोशनी आई, वो नूर आया, अल्लाह ने कहा तुम्हें कुछ भी ना हुआ, क्योंकि तुम हो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट इलेक्ट्रिसिटी हो, तुम रोशन हो जाती है, तबाही नहीं किया करती। माशाअल्लाह। समझे ना मेरे भाई? अब इसकी मिसाल कुरान के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब हजरत मूसा ने कहा रब्बे अरनी, ऐ अल्लाह मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, उन्जुर इलैका, ताकि तुम पर मेरी नजर पड़ जाए। सूरह आराफ में रब्बे रब्बे अरनी, ऐ अल्लाह मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ ताकि तुम पर मेरी नजर पड़े, मैं तुम्हें देख सकूं। काला अल्लाह ने कहा लंतरानी, तुम मुझे नहीं देख सकता, वलाकिन इंजुर इलल जबल, हाँ अगर तू पहाड़ जाता तो पहाड़ों की तरफ देख, पहाड़ों की तरफ देख, निस्तवा अला मकान हूँ, अगर वो अपनी जगह पर खड़ा रहा तो सौपतरानी तो तू मुझे भी देख लेगा, पहाड़ों की तरफ देख। हज़रत मूसा ने कहा मुझे नहीं तू देख सकता, पहाड़ों की तरफ देख, अगर वो कायम रहे, अगर वो अपनी जगह पर खड़े रहे तो फिर तू भी मुझे देख लेगा। फिर हज़रत मूसा ने क्या किया, जब अल्लाह ने उन पहाड़ों के लिए अपनी तजल्ली फेंकी, अपना नूर फेंका, तो हुआ क्या, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो मूसा आएगा और मूसा के वस्त्रों पर गिर पड़ा। बिजली नूर जब पहाड़ पर आया तो पहाड़ रेजा रेजा हो गए। अल्लाह ने ऐसे बात नहीं की, उसने ये बता दिया कि अगर पहाड़ों पर कुरान आता तो पहाड़ों की वही हालत होती जो तूर की हुई थी, जो तूर की हुई थी। लेकिन ऐ रसूल हमने तुम पर कुरान उतारा। बात इतनी आपको समझाना चाहता हूँ कि रसूल पर कुरान उतरा, रसूल है क्या, हमने तुम्हारी तरफ अपने जिक्र को रसूल बनाकर भेजा, अपने जिक्र को रसूल बनाकर भेजा। मेरे भाई रसूल अल्लाह के जिक्र से बना, मैं और आप मिट्टी से बने, लक़द खलक़नल इंसान मिन सलातिन मिन तीन, मैं और आप बने मिट्टी से, हमने इंसान को मिट्टी से बनाया, रसूल को जिक्र अल्लाह से बनाया। मुझे ये बताइए, रसूल बना जिक्र अल्लाह से, मैं बना मिट्टी से, आप बने मिट्टी से, मेरा मटेरियल और उसका मटेरियल और, जब हमारा मटेरियल ही एक नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि मैं उसे चाहता हूँ वो कुछ चाहता है? बात समझ रहे हैं? आपकी समझ में बात है? यह कुरान मैंने इसलिए शुरू किया कि ये जो महीना है इसमें कुरान उतारा गया। मुझे मैं समझता हूँ कि मैं या और भी कोई साहब अगर ये बता सकें कि कुरान के महीनों में उतरा कुरान है क्या, और जिस पर उतरा उस पर क्यों उतरा, किसी पर क्यों नहीं उतरा, इसलिए कि वो जिस पर उतरा उसमें ये सलाहियत थी उसको जज्ब कर लेने की, और अगर किसी और पर उतरता तो वो जज्ब न करता। मतलब एक बात और आपको बताता हूँ कि रसूल क्या है, रसूल क्या है, परतवे जमाले खुदा। रसूल क्या है, परतवे जमाले खुदा। ये परताव होता क्या है, परताव होता है इंसान का अक्स। मेरा अक्स जो है वो मेरा परताव है, तवज्जो है ना आपकी, मेरा जो अक्स है वो है मेरा परताव। अब
शीशा आप रख लीजिए सामने, ये सामने शीशा पड़ा है, उसमें जो नजर आएगा वो क्या होगा? मेरा अक्स, मेरा परताव उसमें होगा। अगर वो मेरा ही परताव है, यानी मैं हूं और महबूब सर हम इकट्ठे हैं, बहुत बड़ा सा शीशा सामने है, एक चेहरा उसमें इनका है, एक चेहरा उसमें मेरा है। अगर ये हरकत करेंगे तो मुझे हरकत नहीं होगी, मेरे अक्स को हरकत नहीं होगी। अगर मैं बोलूंगा इनका अक्स नहीं बोलेगा, मेरा ही अक्स बोलेगा। जो मेरा अक्स होगा वो मेरी हरकत के साथ हरकत करेगा, मेरी बात के साथ बात करेगा। जो इनका अक्स होगा वो इनकी हरकत के साथ हरकत करेगा, इनकी बात के साथ बात करेगा। ये है परताव। अब मोहम्मद क्या है? परतवे जमाले परवरदिगार, परतवे जमाले परवरदिगार। जब तक परवरदिगार हरकत न करे, जमाले परवरदिगार, जब तक वो हरकत न करे। अब आप शीशे को सामने रखिए, आप उठ के बैठे लीजिए, आपका भी चुपता है, आपने आंखें खोली, उसने भी आंखें खोली, आपने बात की, उसने भी बात की, आपने हाथ उठाया, उसने भी हाथ उठाया, आपने नीचे हाथ रखा, उसने भी नीचे रख दिया। आपके मातहत है, आपका अक्स है। जो किसी का अक्स होता है, जब तक वो न बोले तब तक वो बोलता नहीं, जब तक वो हरकत न करे वो हरकत नहीं करता। इसलिए परवरदिगार ने फरमा दिया तमाम जनते को ये हवा इन मेरे जमान का परताव जब तक मैं बोलता नहीं वो बोलता नहीं, जब तक मैं हिलता नहीं वो हिलता नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब इसी आईने को ले लीजिए जिससे मैं बात कर रहा हूँ, आईने को। अब आईना आपने हाथ में पकड़ा, शीशा लिया, पहले ये शीशे लगे होंगे यहाँ खिड़कियों में, ये शीशा, ये घड़ी के ऊपर शीशा लगा है, इस घड़ी के ऊपर शीशा है। ये शीशा जो है इसके आर पर आपको नजर आता है, दुनिया नजर आती है ना आपको। इसको आईना नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? शीशा। आईना भी उस वक्त बनेगा जब आप मट्टी लेकर इसके दूसरी तरफ लगा देंगे। जब आप मट्टी लेकर इसके दूसरी तरफ लगा देंगे तो ये हो जाएगा आईना। अब आपने देखा, आपको अपना चेहरा नजर आया, दूसरी तरफ है मट्टी, मैंने आईने को ऐसे रखा, इधर से है शीशा, इधर है मट्टी, मैं उसका उसमें अपना चेहरा देख रहा हूँ। मैं उसे क्या कहूंगा कि ये शीशा है, आप इधर देख रहे हैं, आप कहेंगे ये मट्टी है। नहीं समझे? मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये शीशा है, आपने इधर से देखा, आपने कहा ये मट्टी है। जिधर से कोई देखता है जैसा उसको नजर आता है वैसा वो कहता है। जिसने रसूल को नूर की तरफ से देखा उसने उसको कह दिया नूर है, और जिसने खास की तरफ से देखा, बशरियत की तरफ से देखा, उसने कहा हम जैसा है। भाई वो हम जैसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी वकीलों को बता ठीक है, उधर से देखो जिधर से वो आईना है। और इसी को ले लीजिए। देखिए मैंने आपके सामने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा, कुरान की जुबान में अरबी में। अब आप अरबी नहीं जानते, मैं अरबी जानता हूँ। मैंने कुरान पढ़ा, उसका तर्जुमा बयान किया, आपको उसका पता नहीं चल सकता, मुझे पता चल गया। अब मुझे आपको समझाने के लिए अरबी की भी जरूरत है और उर्दू की भी जरूरत है। मैं आपको अरबी, अगर मुझे खुद ना आती हो मैं आपको अरबी समझा नहीं सकता, और अगर मुझे उर्दू ना आती हो तो फिर भी मैं आपको नहीं समझा सकता, है ना। अरबी मैंने ली कुरान से, कुरान से उससे मेरा रास्ता हुआ, मैंने उससे अरबी ले ली, और जब मेरा आपसे रास्ता हुआ मैंने उर्दू पढ़नी शुरू कर दी, समझे ना। तो मेरे पास दोनों रास्ते हैं, उधर का रास्ता भी है, इधर का रास्ता भी है। उधर से मैंने अरबी ली, इधर मैंने उर्दू में सुनाई, आपको समझ आ गई। बस यही एक बात थी। जिसने मुझे उर्दू बोलते हुए देखा उसने कहा ये अरबी नहीं जानता, जिसने मुझे अरबी सिखाई उसने कहा ये शायद उर्दू नहीं जानता, जिसने रसूल को इस अंदाज से देखा उसने कहा ये हम जैसा है, जिसने उस अंदाज से देखा उसने कहा ये नूर है। मैंने उसने भी यहाँ मेरे बड़ी को किया था कि जब तक हम रसूल को नहीं समझ सकते तब तक अहले बैत
का झगड़ा क्या है, असहाबा इकराम का झगड़ा क्या है, हम रसूल को नहीं समझते तो हम असहाबा को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि देखने में बहुत सी चीजें होती हैं। अब ये देखिए मेरी टोपी ये किस चीज से बनी है? किस चीज से बनी है मेरे भाई? चमड़े से। कोई चमड़े से? टोपी किससे बनी है? चमड़े से। और वो जूती मैंने ना उतारी वो किस चीज से बनी है? चमड़े से। अब वो है जूती, ये है टोपी। दोनों चीजें चमड़े से बनी है। ये मैंने कहा रखी अपने सर पे और कब रखी? जब मैंने कायनात का सबसे अजीम काम करना। ये मैंने टोपी कब रखी? जब मैं अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा हूँ, पंचन पाक की बारगाह में पेश हो रहा हूँ, उस वक्त मैंने टोपी अपने सर पर रखी। और जूती कहाँ? जब मैं उधर खाने में गया मैंने जूती पहनी, जब इस बारगाह में आया मैंने उतार दी। है वो भी चमड़े की, है ये भी चमड़े की। अब हुआ क्या कि जब मैं थक गया मैंने जूती बाहर उतारी और कमरे में चला गया और जाकर मैंने टोपी उतारी और किल्ली पर खूंटी पर इसको लटका दिया। अब जूती ने कहा ये कैसा बेवकूफ आदमी है कि मैं भी वैसी ही जैसी वो मैं भी उसी चीज से बनी जिस चीज से वो बनी है, मुझे यहाँ छोड़ दिया और उसको वहां लटका दिया है। अब जूती ने जो देखा उसने वो थोड़ा सा उछलना कूदना शुरू किया और किसी के पास आके उछली और दूसरी किसी के पास लटक गई। अब मैंने देखा जूती की तरफ, मैंने जो तलाश किया मुझे जूती नहीं मिली। मैं घर में जरा देर हुआ तो मेरी जूती कहाँ की? हमें क्या पता है नहीं पड़ी थी। मैंने और की जगह किली पर लटकी थी। मैंने कहा बीबी तुम यहाँ से ऐसे लटक गई? उसने कहा जी मैं क्यों लटकूं, मैं इस जैसी हूँ, ये मुझ जैसी है। मैं इस जैसी हूँ, ये मुझ जैसी है। मैंने कहा बीबी ये बाजार को तुम इस जैसी हो मगर अपने मकाम को पहचानो, तुम दुनिया भर की गिलावतों में फिरने वाले, तुम दुनिया भर की गंदगियों में फिरने वाले। और ये मेरे सर की जीनत, ये मेरे सर की जीनत। और इसका मकाम क्या और तुम्हारा मकाम क्या है कि तुम मस्जिद में जा नहीं सकती, मैं मस्जिद के अंदर बगैर इसके नहीं जा सकता। इसका तुम्हारे मकाम में ये फर्क है। देखो उतर मैंने किया, पाकिज़ा कपड़े मैंने पहने, वुज़ू मैंने किया, अकामत मैंने की, किबले की तरफ मैंने मुंह किया, नियत मैंने बांधी और तकबीर मैंने की और रकू में मैं गया, फिर तो अल्लाह क़याम में आया, फिर मैं सिजदे में गया। ये सारी मुसीबतें, सारी अज़ीज़ें, सारी तकलीफें मैंने बर्दाश्त की। ये आराम से बैठी हुई थी। जब मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में इबादत की इंतहा में पहुंचा, ये बगैर किसी मेहनत के मुझसे आगे रखी। इसका मकाम क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है, बस इसको समझ लो। अगर इसको समझ लोगी तो तुम कभी ये नहीं कहोगे कि तुम मुझ जैसी हो, मैं तुझ जैसी हूँ। फिर मकाम को पहचानने की जरूरत है, हमारे पास हो जाए तो फिर आदमी को ऐसी बात नहीं करता। अब मैं मजालिस पढ़ता हूँ, अब आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इनायत हुसैन किस तरह कुरान पढ़ के उसकी बातें करेगा, है ना? तो आपको मार्फत नहीं थी। अब जब मैं आया, आप जिसने पहले सुनी तो समझा यार कुछ ना कुछ कुरान में अरबी में शुद्ध होगी, और तो नहीं जानते वो एक दूसरे को मुंह देखने से यार एक उसी को बैठ गया है। बात क्या है, उनको मार्फत नहीं, मार्फत हो तो फिर एतराज नहीं होता। ये जितना एतराज है रसूल पर इसलिए है कि मार्फत नहीं, जितना एतराज है नबी पर इसलिए है कि मार्फत नहीं है, कि जिस पर भी एतराज है उस पर इसलिए है कि मार्फत नहीं है। अब एक बात करके मार्फत थी, अहले बैत की मार्फत थी, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मार्फत थी, उनको अली की वो मार्फत रखते थे। इसीलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं बैठी थी, मेरे वालिद मोहतरम बैठे थे और अली भी बैठे थे और अली के चेहरे को देख रहे थे मेरे वालिद। मैंने पूछा तो मियां अली के चेहरे पर क्या पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं पढ़ रहा, फिर देख क्यों रहे हो कि मैं इबादत कर रहा हूँ। ये तो उनको मार्फती काश उनको भी हो जाए जो मार्फत
नाम होती है की, काश उनको भी हो जाए जो आज उनके नाम पे मुल्क में कत्ल-ओ-गारत करते मार सकती उनको। उन्होंने जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि क्यों आप तेरी को देखें, कैसे इबादत करें, आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने ये कहा था, आपके शौहर नामदार ने कहा था, मेरे नबी ने कहा था, मेरे पैगंबर ने कहा था, नज़र अला वज्ह अली इबादत, अली के चेहरे पर नजर डालना इबादत है। मैं तो रसूल की बात मान के देखकर इबादत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रसूल की बात पर यकीन कर लिया, इसलिए अली के चेहरे को देखकर इबादत करते थे। मेरे भाई जब मार्फत हो जाए, क्योंकि नूर क्या होता है, शीशा क्या होता है, शीशे के नूर की पहचान ये है, एक तो उसमें से आस पास देखा जा सकता है और दूसरी इसकी पहचान ये है कि उसका साया नहीं होता, उसका साया नहीं होता। तो जिसको ये मार्फत हो वो अहले बैत की भी इज्जत कर सकता है, जिसको ये मार्फत हो वो रसूल की भी इज्जत करता है, और जिसको मार्फत रिसालत नहीं उसे मार्फत इमामत कैसे हो सकती है? बस ये इतनी सी बात है, आप ये जानिए। वही एक बात करके ये बुर्राक पे गए, रसूल मेराज पे किस चीज पे गए? बुर्राक पे। किस पे गए? बुर्राक पे। बुर्राक क्या चीज है? आपने तस्वीरें तो देखी होगी, एक घोड़ा बना होता है, उसकी गर्दन औरत की होती है, उसकी जुल्फें होती हैं, उसके कानों में जेवर होते हैं, उसके गले में कैंठा होता है, ये है बुर्राक, जिस पर रसूल बैठकर गए। हालांकि आपको ये बता दूं बुर्राक चीज क्या है? बर्फ के मानी है बिजली, बर्फ के क्या मानी है? बिजली। और जैसे हम्द के मानी है तारीफ, और हामिद के मानी है फाइल, उसका तारीफ करने वाला, और हम्माद है तारीफ करने वालों का इज्तिमा। हम्माद उसे कहते हैं जो बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला हो। रिस्क किसे कहते हैं? रिस्क आप समझते हैं ना। और आशिक जो रिस्क देने वाला हो, और रज़्ज़ाक़ जो बहुत रिस्क देने वाला हो। बर्फ के मानी है बिजली, और रात के मानी है बहुत तेज, बहुत ऊंची बिजली। रसूल बिजली पे बैठ करके, क्योंकि खुद भी नूर थे, खुद भी नूर थे। और बिजली की रफ्तार आपको पता कितनी है? 1,80,000 मील एक सेकंड। 1,80,000 मील एक सेकंड। कौन सी बिजली? ये बिजली। और जो आसमानी बिजली है उसकी रफ्तार से 3 गुना है, उसकी रफ्तार से 3 गुना है। वो 5 लाख से भी ऊपर है एक सेकंड में, 5 लाख मील से भी उसकी रफ्तार ज्यादा है। और 1 मिनट में 3,48,80,000 मील उसकी रफ्तार है 1 मिनट में। उसके ऊपर बैठकर गए थे, उसके साथ गए थे। बुर्राक था वो, हमने बुर्राक बना दिया कि घोड़ा, उसको जेवर बना लिया और दुकानों पर लटका दिया, क्योंकि हमें मार्फत नहीं। अगर मार्फत हो तो हम समझ सकते हैं कि रसूल इस घोड़े पर बैठकर नहीं गए थे, वो बुर्राक पर गए थे। बुर्राक जमा है बर्फ की, बर्फ की मानी है बिजली। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो चीज कंडक्टर होती है वो जल जाया करती है, जो नॉन कंडक्टर होती है उसको कोई असर नहीं होता, क्योंकि नॉन कंडक्टर के अंदर भी वही सलाहियत होती है उसको जल्द कर लेने की। तो रसूल के अंदर वो सलाहियत थी, इसलिए वो उस बिजली पर गए। तो मेराज पर चले गए। वो लोग जो मार्फत नहीं रखते वो ये सोचते हैं कि इतनी रफ्तार से कैसे चले गए, समझे? हालांकि सुभान अल्लाह असरा बिआते ही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, के बाद है वो रात जो ले गई अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। इस पर नसीहत में करूंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि ले गई वो रात। रसूल ने कभी कहा मैं क्या ले गई वो रात। अगर एक रात है तो रसूल पर नहीं, खुदा पर है तो कहते मैं ले गया, जो उसमें इतनी कुव्वत है ले जाने की या नहीं, समझे ना? तो आप बात को खत्म करता हूँ। कुरान उतरा रमजान में, उतरा मोहम्मद पर। अगर भारत और कदम वो रेजा हो जाते, इसको सोचिए लाला हूँ या तो करूँ, इसको अगर सोचोगे तो फिर मकाम मोहम्मद का, शान मोहम्मद का, रुतबा मोहम्मद का, मरा
चाहे जिसे छुरी लगे, अपनी जगी निजात है, अपनी यही है जिंदगी, चाहे जिसे छुरी लगे। मेरे कसीदे का और मेरी तकरीर का एक निचोड़ जरा मैं शेर पेश करना, तवज्जो सुनना, बहुत कुछ मिल जाएगा। जिद की कोई दवा नहीं, हमने तो तुम्हारा जिद की कोई दवा नहीं, हमने तो लिया, हमने तो देखभाल के राह पर उसे बना। किसी राह पर बना दी, मैं निशानियां राह पर क्यों बनाया। जिंदगी कोई दवा नहीं, हमने तो तुम्हारा लिया, हमने तो देखभाल के राह पर उसे बना लिया। किसे? मेराज में जली लगे सोते हुए नबी लगे। लिखा है साफ साफ
किस्मत मुझे बड़ी लगे, रोना नहीं तुम्हें मेरी कम से यतीम लाडली, रोना नहीं तुम्हें मेरी कम से यतीम लाडली, क्यों वादा करा खुदा सका ऐ मेरी नाज़ की परी। इस्लाम को पता मिले चाहे मेरी यतीम के हाथों में हथ कड़ी लगे, इस्लाम को पता मिले चाहे मेरी यतीम के हाथों में हथ कड़ी लगे। शाम के बाद आई एक मोड़ जाकर खा के सजावट है मुख्यमा पहला मदीने बनना या करबला बनना, दो रावण नहीं जाते, पहला मदीने बनना या करबला बनना। अजन सैन ज़ैनब ने जवाब नहीं दिया, एक मेरे को फरियाद आई ना मदीने बनना ना करबला बनना है, सबको पहला मैं मुसाफिर के कब्रिस्तान बनना जिसमें मेरी धी कटी रहे। आ गए कब्रिस्तान को, सारी बीवियां के कब्रिस्तान में छोटी कब्र से खड़ी, मगर एक बीवी खैर गई कब्र गाजना लाकर ये बचड़ा सकीना असा सारे के वतन में दे तू शाम को क्यों पसंद किया है। सज्जाद कब्र से बैठे एक सवाल करेगा अपनी बहन से, हमारा दिया चुप छड़ी हारे और दस में खून जमीन बचाओ तो सकीना ओ कदा तुरसा कदा मिलता फातिमा तुरा को कदा बरसों शहर मदीना ओ छुट के गई चिमर कमीना आगे ने करबला जाने वाला थोड़ी बार कबर तक गई, ब्याह वाली कबर तक गई, पुत्र वाली पुत्र की कबर तक गई है, मगर एक भी बीए कर पुत्र की कबर से बंदी है, कदम सरताज की कबर से बंदी है। थोड़ी देर के बाद बचाओ अम्मा तैयारी करो बदन चुनो, बीवी ने आज एक केड़े वतन की तैयारी केड़ा वतन है, मेरे पीर की कबर हली है, अब
चाहर पे यहाँ करती चाह